मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश जो सीधे मेरे हृदय से उस शाश्वत स्रोत से प्रवाहित हो रहा है, जहाँ प्रेम और करुणा की अनंत धाराएं बहती हैं, तुम्हें जीत की राह पर, उस मार्ग पर जो तुम्हारी नियति में अंकित है, आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश एक कुंजी है, एक दिव्य उपकरण है जो उस नए द्वार को खोलने के लिए तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। वह द्वार जिसके पार खुशियों का एक असीम सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां से आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश करेंगी। यह वह द्वार है जहां से तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपनी उस दिव्यता को, उस ज्योति को जो तुम्हारे भीतर युगों से प्रज्वलित है, समझ पाओगे, उसे पहचान पाओगे और उसे अपने जीवन में प्रकट कर पाओगे। और यही, मेरे प्रिय बच्चे, यही वह परम कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में इस संदेश को, मेरी इस वाणी को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना है। चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित हो, चाहे समय की कितनी भी कमी तुम्हें महसूस हो रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, इसे अधूरा सुनने की कभी भी, किसी भी क्षण भूल नहीं करनी है। क्योंकि इस संदेश का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि तुम्हारे लिए विशेष रूप से संयोजित की गई है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए। मेरे बच्चे, यह जान लो कि एक दिव्य शक्ति है, एक असीम सर्वव्यापी ऊर्जा जो हर बार, हर पल तुम्हारी मदद करती आई है, जो तुम्हारे जन्म से भी पहले से तुम्हारे साथ है। यह वही शक्ति है जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें हर संकट से, हर नकारात्मकता से संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए होते हो, जब तुम्हारा मार्ग कंटकाकीर्ण प्रतीत होता है, जब भी तुम मुश्किलों के गहरे सागर में डूबते हुए महसूस करते हो, उस दिव्य शक्ति ने, मेरे स्नेहिल अंश ने तब तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें उन गहराइयों से बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही, घटना के घटित होने से पूर्व ही यह आभास हो जाता है, तुम्हारे अंतर्मन में यह संकेत पहुंच जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके मन की स्थिति के बारे में, उनके जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में भी सूक्ष्म आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं, वे किसी पीड़ा से तो नहीं गुजर रहे। तुम्हारे साथी के जीवन में भी, तुम्हारे प्रियजनों के जीवन में भी यदि कोई परेशानी, कोई संकट आने वाला होता है, तो उसका आभास, उसकी एक हल्की सी तरंग तुम्हें पहले ही महसूस। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था, वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था,
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है, वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गम सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया, और आज जब तुम इस मुकाम पर हो, तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए, वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था, वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं
कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया, वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको। और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा, वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, वह परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है, तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली, वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी, अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था, वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं, वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर पर रखा, उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ चालाकी और धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अंत में हार ही जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारा जीवन अब उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिश की, उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर एक आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित कर दिया है, तो तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं, वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था, तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भी फल है। तुमने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने भगवान से शक्ति मांगी और आगे बढ़ते गए। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक सबक बन गया है। वे अब जानते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब वे खुद अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अब और भी बड़े अवसर हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह जीत यह साबित करती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारा संघर्ष और सफलता अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं।
यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने जीवन में और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हें इसे बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता की यह कहानी अब अनंत तक चलती रहेगी और तुम हमेशा एक प्रेरणा बने रहोगे। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है एक नए अध्याय की, जिसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जब इंसान कठिनाइयों से लड़ता है और सफलता हासिल करता है, तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन तुम्हारा संघर्ष साबित करता है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि आगे की राह कैसी हो। सफलता का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन इसे बनाए रखना और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ना है, ताकि तुम्हारी सफलता सिर्फ अस्थायी न रहे, बल्कि स्थायी और प्रेरणादायक हो। तुम्हारी इस सफलता ने तुम्हें यह दिखा दिया है कि कठिन परिश्रम और सच्चे इरादे कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है, तुमने खुद को संभाला और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। अब तुम्हें इस शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना है, ताकि न केवल तुम खुद आगे बढ़ सको, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे साथ थे, उन्होंने भी तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों ने तुम्हें हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। यह समय है कि तुम उनके योगदान को भी स्वीकार करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। उनके बिना यह सफलता अधूरी होती। अब जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता को देख रहे हैं, तो वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी साजिशें रची थी, वे अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। यह दिखाता है कि बुरी नीयत और गलत कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है, तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारी यह सफलता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक जीत भी है। तुमने न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के डर और शंकाओं को भी हराया। यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के डर को पार कर लेता है, तो हमेशा से पहुंचना चाहते थे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था, अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए, वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें जगाने के लिए आए और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा के पूरे विस्तार को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह क्षण होगा जब तुम्हें खुद पर संदेह होगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति मिलेगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे, बल्कि तुम हमेशा से असीमित थे। यह केवल तुम्हारे विचार थे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जब तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। अब तुम जो भी करोगे, वह केवल तुम्हारी आत्मा के
मार्गदर्शन से होगा। अब तुम किसी भी चीज को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखोगे बल्कि उसकी गहराई में जाओगे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार की हर चीज का एक कारण है और वह कारण हमेशा तुम्हारे विकास से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब तुम अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, क्योंकि यह यात्रा उन्हीं के लिए होती है जो सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तुम्हें ऐसे पल भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होंगे जब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति में चमकेगी। तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक ले जाने के लिए होंगे। कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। तुम अब उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होगी। अब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब किसी भी डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है। अब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर नया कदम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। तुम्हें बस इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाना होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है, अब केवल असीमित संभावनाएं हैं। यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वह केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। यह रास्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा के उन हिस्सों से मिलाएगा जिनसे अब तक तुम अनजान थे। यह एक नई शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत तभी पूर्ण होगी जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करोगे, जब तुम अपने अंदर के हर डर को छोड़ दोगे, जब तुम अपने संदेहों को समाप्त कर दोगे और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दोगे। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह आग उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। यह आग वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाने के लिए आया है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जो अब खुलकर प्रकट हो रही है, लेकिन इस शक्ति को समझने और पूरी तरह अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सीमाओं से मुक्त होना होगा जो तुमने खुद पर लगाई थी। यह ब्रह्मांड असीमित है और तुम भी असीमित हो, लेकिन जब तक तुम खुद को सीमित मानोगे तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है।